पिछले क्लास में हम लोगों ने ly के प्रयोग को पढ़ा था। देखिए, ly एक सफिक्स है जो किसी शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इसी ly के प्रयोग को सीखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ly का प्रयोग कर उसे एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे हैप्पी एक एडजेक्टिव है, हैप्पी का अर्थ होता है खुश, मगर जैसे ही हैप्पी के अंत में ly का प्रयोग करते हैं वह एडवर्ब बन जाता है और अपना अर्थ भी बदल लेता है। हैप्पी मतलब खुश एडजेक्टिव के रूप में, और हैप्पीली का अर्थ होता है खुशी से एडवर्ब के रूप में। इसका प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं थोड़ा उसको समझ ले। जैसे वह खुशी से यहाँ आता है, ये एक सेंटेंस है, इसे अंग्रेजी में हमें ट्रांसलेट करना है तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ही कम्स हियर हैप्पीली। यहाँ पे हैप्पी के अंत में ly का प्रयोग कर इसे एडवर्ब बनाया गया और यह एडवर्ब वाक्य के आना यानी कम को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे ही कम्स हियर हैप्पीली, दैट्स व्हाई इन दिस सेंटेंस हैप्पीली द वर्ड इज an adverb which has been made with the help of adjective happy to use ly end of that adjective। बैड का अर्थ होता है खराब एक एडजेक्टिव के रूप में, मगर उसके अंत में ly का प्रयोग कर उसका अर्थ बदलते हैं और जैसे ही बैड के अंत में ly का प्रयोग करते हैं वह अपना ग्रुप भी बदल लेता है, यानी एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाता है। बैड का अर्थ होता है बुरा या खराब और बैडली का अर्थ होता है बुरी तरह से। ठीक इसी तरह से प्रायः किसी एडजेक्टिव के अंत में ly का प्रयोग कर उसे एडवर्ब बनाया जाता है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। मगर इतना ही नहीं है, ly के और कई सारे प्रयोग हैं। It was said before you by grammarian that ly is used end of a noun also. As soon as we use ly end of a noun, then that noun becomes adjective. This one is also the truth. It was said before you that ly is a suffix which is used end of an adjective for making that adjective adverb. Similarly, ly is used end of a noun for making that noun adjective. हम लोगों ने इतना ही जाना है, हम लोग इतना ही जानते हैं कि ly का प्रयोग प्रायः किसी एडजेक्टिव के अंत में किया जाता है। नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये आधी अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई यह है कि ly का प्रयोग नाउन के अंत में भी होता है। ly का प्रयोग किसी नाउन के अंत में किया जाता है उसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड अबाउट द यूज ऑफ ly। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सफिक्स। This one is used end of an adjective for making an adjective adverb. Similarly, ly is used end of a noun for making that noun adjective also. जैसे हम ly का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के अंत में कर उसे एडवर्ब बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ly का प्रयोग किसी नाउन के अंत में भी होता है उसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। जैसे फादर, फादर का अर्थ होता है पिता नाउन के रूप में, मगर फादर के अंत में ly का प्रयोग कर उसे एडजेक्टिव भी बनाया जाता है। फादर का अर्थ होता है पिता, जैसे इसके अंत में ly जोड़ेंगे ये एडजेक्टिव बन जाएगा और अपना अर्थ भी बदल लेगा। जैसे फादर मीन्स पिता और फादरली का अर्थ होता है पिता के समान या पिता जैसा। ठीक उसी तरह से मदर का अर्थ होता है माँ नाउन के रूप में, मगर मदर के अंत में ly का प्रयोग किया जाता है उसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। जैसे मदर मीन्स माँ और मदरली का अर्थ होता है माँ के समान, माँ के तरह, माँ के जैसी। जैसे ब्रोदर का अर्थ होता है भाई एक नाउन के रूप में, मगर इसी ब्रोदर के अंत में ly का प्रयोग कर इसे एडजेक्टिव भी बनाया जाता है। जैसे ब्रोदर मीन्स भाई और ब्रोदरली का अर्थ होता है भाई जैसा, ब्रोदरली का अर्थ होता है भाई के समान, ब्रोदरली का अर्थ होता है भाई के तरह। जैसे सिस्टर का अर्थ होता है बहन एक नाउन के रूप में, मगर जैसे ही सिस्टर के अंत में ly का प्रयोग करते हैं वह एडजेक्टिव बन जाता है और अपना अर्थ भी बदल लेता है।
जैसे सिस्टर मीन्स बहन, और सिस्टरली का अर्थ हो जाता है बहन जैसी, बहन के समान, बहन के तरह। जैसे होम का अर्थ होता है घर, एक नाउन के रूप में, मगर इसी होम के अंत में ly का प्रयोग कर इसे एडजेक्टिव भी बनाया जाता है। होम मीन्स घर, और होमली जैसे ही होम के अंत में ly का प्रयोग करते हैं ये एडजेक्टिव का रूप ले लेता है और अपना अर्थ भी बदल लेता है। होम का अर्थ होता है घर और होमली का अर्थ होता है घरेलू। होमली का अर्थ होता है रहन सहन वाला, होमली का अर्थ होता है रहन सहन सा, एंड दीज आर यूज्ड इन द सेंटेंस ऑल्सो। जैसे आवर का अर्थ होता है घंटा, मगर आवर के अंत में ly का भी प्रयोग किया जाता है। आवर का मतलब घंटा नाउन के रूप में, एंड आवरली का अर्थ होता है प्रति घंटा, हर घंटा। जैसे वीक का अर्थ होता है सप्ताह नाउन के रूप में, मगर इसी वीक के अंत में ly का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वीक के अंत में ly का प्रयोग करेंगे यह नाउन से एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। वीक का अर्थ होता है सप्ताह और वीकली का अर्थ हो जाता है साप्ताहिक। उसी तरह से मंथ का अर्थ होता है महीना, एक नाउन के रूप में, और जैसे ही मंथ के अंत में ly का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ बदल जाता है और ग्रुप भी बदल जाता है। यानी मंथ का अर्थ होता है महीना, एक नाउन के रूप में, और जैसे ही मंथ के अंत में ly का प्रयोग करते हैं वह एडजेक्टिव बन जाता है और अपना अर्थ भी बदल लेता है। मंथ का मतलब महीना नाउन के रूप में, और मंथली का अर्थ हो जाता है मासिक, एक एडजेक्टिव के रूप में। जैसे ईयर, YEAR, ईयर का मतलब होता है साल, ईयर का मतलब होता है वर्ष, एक नाउन के रूप में, मगर जैसे ही ईयर के अंत में ly का प्रयोग करते हैं वह एडजेक्टिव बन जाता है और वह अपना अर्थ भी बदल लेता है। ईयर का मतलब साल या वर्ष, जैसे ईयर में ly का प्रयोग करते हैं ईयरली हो जाता है एक एडजेक्टिव के रूप में, और इसका अर्थ हो जाता है सालाना या वार्षिक। इस तरह से बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके अंत में ly का प्रयोग कर उन्हें एडजेक्टिव बनाया जाता है। इसलिए हम जो जानते हैं कि ly का प्रयोग केवल किसी एडजेक्टिव के अंत में किया जाता है उसे एडवर्ब बनाने के लिए, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है बल्कि अधूरी सच्चाई है। इसी ly का प्रयोग नाउन के अंत में भी किया जाता है। ly का प्रयोग किसी नाउन के अंत में किया जाता है उसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। It's a very important rule, keep in your mind about it, that ly is used end of a noun also for making that noun adjective. Now we are coming on the board and try to understand on the board that after all how can we change a noun into adjective. How can we use ly end of a noun for making that noun adjective, and how can we use those adjectives in the sentence? I want to try to explain you on the board also. जैसे फादर, देखिए फादर एक नाउन है और इसका अर्थ होता है पिता। फादर का अर्थ होता है पिता, मगर जैसे ही फादर के अंत में ly जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ होता है पिता जैसा, पिता जैसा या पिता के समान। ठीक उसी तरह से मदर, मदर का अर्थ होता है मां, मगर जैसे ही मदर के अंत में ly का प्रयोग करते हैं मदरली का अर्थ होता है मां के समान या मां जैसी, मां के समान या मां जैसी। जैसे ब्रोदर, ब्रोदर का अर्थ होता है भाई नाउन के रूप में, और जैसे ही ब्रोदर में ly जोड़ते हैं ब्रोदरली का अर्थ होता है भाई जैसा, भाई
जैसा या भाई के समान, भाई के समान। जैसे सिस्टर का अर्थ होता है बहन, एक नाउन के रूप में जो आप पहले से जानते हैं, मगर जैसे ही सिस्टर में एल का प्रयोग करते हैं तो अर्थ हो जाता है, सिस्टरली का अर्थ हो जाता है बहन जैसी, बहन जैसी या बहन के समान, बहन के समान। जैसे होमली, होम का अर्थ होता है घर, एक नाउन के रूप में, मगर होम के अंत में एल का प्रयोग किया जाता है उसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। होम मतलब घर नाउन के रूप में, और होमली का मतलब होता है घरेलू। होमली का मतलब होता है घरेलू या रहन सहन का, या रहन सहन वाला, होमली का अर्थ हो जाता है। ठीक उसी तरह से आवर का अर्थ होता है घंटा, और जैसे ही आवर में एल जोड़ते हैं आवरली का अर्थ होता है प्रति घंटा, प्रति घंटा। ठीक उसी तरह से होता है वीक, नाउन के रूप में वीक का अर्थ होता है सप्ताह, एक नाउन के रूप में, मगर वीक में एल का प्रयोग किया जाता है इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। जैसे वीक में एल जोड़ते हैं वीकली तो उसका अर्थ होता है प्रति सप्ताह। वीक के बाद मंथ, मंथ का अर्थ होता है माह, एक नाउन के रूप में, मगर मंथ में एल का प्रयोग किया जाता है इसे एडवर्ब, मगर मंथ में एल का प्रयोग किया जाता है इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। जैसे ही मंथ में एल का प्रयोग करते हैं यह एडजेक्टिव बन जाता है, इसका अर्थ भी बदल जाता है। मंथ का मतलब महीना या माह, और मंथली का अर्थ होता है प्रति माह, प्रति माह या मासिक। ठीक उसी तरह से ईयर का अर्थ होता है वर्ष या साल, मगर ईयर में एल का प्रयोग कर इसे एडजेक्टिव बनाया जाता है ईयरली। जैसे ईयर में एल का प्रयोग करते हैं यह एडजेक्टिव बन जाता है और इसका अर्थ भी बदल जाता है, इसका अर्थ हो जाता है प्रति साल या प्रति वर्ष। इस तरह से प्रायः किसी भी नाउन के अंत में एल का प्रयोग कर उसे एडजेक्टिव बनाया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि किसी नाउन के अंत में एल का प्रयोग कर उसे एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है। अब हम जानेंगे इन सभी का प्रयोग किसी वाक्य में कैसे किया जाता है। हाउ कैन वी यूज दीज ऑल वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड व्हाट विल बी द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस आफ्टर यूजिंग एडजेक्टिव which had been created with the help of a noun to use ly end of that noun। चलिए अब फिर से समझते हैं इन सारे शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में हम कैसे करते हैं। इन्हें अब हम सेंटेंस में चेंज करेंगे। नाउ वी हैव टू नो हाउ कैन यू यूज these all words in a sentence as an adjective। अब हम जानेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में कैसे करेंगे। जैसे सेंटेंस रहेगा
वह पिता जैसे हैं मेरे लिए। ये एक हिंदी का वाक्य है, इसे हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट दिस वन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, देन वी हैव टू लुक एट हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट। इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही इज फादरली, ही इज फादरली फॉर मी। वह पिता जैसे है मेरे लिए। हालांकि इस वाक्य को दूसरे तरह से भी बनाया जाता है, दूसरे तरह से इस ढंग से बनाएंगे, ही इज एज अ फादर फॉर मी। मैं इस वाक्य को इस तरह से भी बनाया जाता है, ही इज फादरली फॉर मी या ही इज एज अ फादर फॉर मी। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। द सेंटेंस विल कम बिफोर यू। वह मां जैसी है, वह मां जैसी है तुम्हारे लिए। इसे ट्रांसलेट करेंगे, सी इज मदरली फॉर यू। सी इज मदरली फॉर यू का अर्थ हो गया वह मां जैसी है तुम्हारे लिए या वह मां के समान है तुम्हारे लिए। इसे आप दूसरे तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, सी इज एज अ मदर फॉर यू। इस तरह से किसी भी नाउन के अंत में ly का प्रयोग कर उसे एडजेक्टिव बनाया जाता है। That's it's very important that we have to keep this all in our mind if we want to command on English language. Then it was said before that we have been learning English language. This is not a literature, this is a language, and for commanding on a language, learning everything is very compulsory. Before this one, we didn't know about this rule that ly is used end of a noun also for making that noun adjective. We knew that ly is used end of an adjective for making that adjective an adverb. But not only this one is right. It was said before you that ly is used end of a noun also for making that noun adjective. I have given you many of the examples. It's very important for commanding on English language. So keep in your mind forever. You have listened to me and watched me very carefully. That's why I want to say you a lot of thanks. Thank you very much for watching me and listening me.